शैक्षिक विकास के लिए वर्तमान उपलब्ध छात्रावासों को मेस तथा इंटरनेट जैसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त छात्रवृत्ति, विदेशों में उच्च शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति, शैक्षणिक सामग्री तथा परिवहन भत्ता की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण, विमुक्त घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ वर्ग के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 1,786 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सामाजिक एवं आर्थिक कारणों से गरिमापूर्ण जीवन यापन में असमर्थ वर्ग को हर संभव सहायता उपलब्ध कराने में हमारी संवेदनशील सरकार संकल्पित है। विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं यथा राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना आदि के माध्यम से प्रतिमाह 55,60,000 से अधिक हितग्राहियों को सहायता प्रदान की जा रही है। इस बजट में सामाजिक पेंशनों के लिए रुपये 4,066 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 1,33,00,000 परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। योजना अंतर्गत 32,47,304 मैट्रिक टन खाद्यान्न वितरण किया गया है। घरेलू उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में लगभग रुपये 5,730 करोड़ की राहत से लगभग 1,08,00,000 उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2025-26 हेतु इस योजना में रुपये 7,132 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। आजीवन के संसाधनों के सुदृढ़ीकरण से परिवार अधिक आय प्राप्त कर सके, इस उद्देश्य से मुख्यमंत्री समृद्ध परिवार योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों को 1-2 योजनाओं के स्थान पर उनकी पात्रता अनुसार योजनाओं का पैकेज प्रदान किया जाएगा। प्रदेश के नागरिकों को बीमा योजनाओं के लाभ सरलता से उपलब्ध हो सके, इस हेतु राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की तर्ज पर राज्य स्तरीय बीमा समिति का गठन किया जाएगा। शासन की सर्वस्पर्शी तथा महत्वाकांक्षी योजनाओं तथा लाडली बहना के हितग्राहियों को केंद्र शासन की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन सुरक्षा बीमा योजना तथा अटल पेंशन योजना से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा, ताकि इन हितग्राहियों को बीमा तथा पेंशन के लाभ भी प्राप्त हो सके। हमारी सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से संगठित व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। प्रसूति शिक्षा, चिकित्सा, विवाह, अंत्येष्टि सहायता एवं अनुग्रह सहायता आदि के अंतर्गत लगभग 49,39,000 श्रमिक हितग्राहियों को रुपये 3,917 करोड़ के हित लाभ प्रदान किए गए हैं। असंगठित श्रमिकों के हित संवर्धन के लिए लागू की गई मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना अंतर्गत 1,74,00,000 से अधिक श्रमिक पंजीकृत हैं। वर्ष 2024-25 में अब तक असंगठित क्षेत्र के लगभग 42,000 हितग्राहियों को रुपये 300 करोड़ से अधिक की आर्थिक सहायता वितरित की गई है। इस योजना में इस वर्ष 700 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। प्रदेश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी दर को बढ़ाने एवं महिला रोजगार का बेहतर परिस्थितिकीय तंत्र प्रदान करने के लिए नवीन योजना कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस योजना के अंतर्गत प्रदेश के 4 सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में कुल 5,772 बेड्स के हॉस्टल निर्मित किए जाएंगे। इसी तरह औद्योगिक कार्यबल हेतु भी जन निजी भागीदारी आधारित आवासीय व्यवस्था प्रोत्साहित की जाएगी। श्रम विभाग के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 1,108 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो कि वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से 106 करोड़ अधिक है। युवा कल्याण, नई सोच और नए जोश से परिपूर्ण युवा वर्ग हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने में अपनी महती भूमिका निर्वहन कर रहा है। प्रदेश में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन प्रारंभ किया गया, जिसके माध्यम से प्रदेश के युवाओं की विशिष्ट क्षमताओं का संवर्धन तथा दक्षता उन्नयन किया जाएगा। माननीय महोदय, यह मिशन हमारी सरकार की युवाओं के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी छात्रवृत्तियां, साधन संपन्न विद्यालय तथा छात्रावास, स्वरोजगार व रोजगार के लिए प्रशिक्षण, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, विदेश में अध्ययन के लिए छात्रवृत्तियां, रियायती ब्याज दर पर ऋण सुविधा एवं उत्कृष्ट खेल संरचनाएं आदि के लिए समुचित प्रावधान प्रस्तावित है। महोदय, कहा गया है
विद्या ददाति विनम विनयादति पात्रतात् धनात् धर्म ततः सुखम। विद्या हमें विनम्रता देती है, विनम्रता से योग्यता, योग्यता से धन, और इस धन से हम धर्म के काम करते हैं और सुखी रहते हैं। जीवन में शिक्षा के महत्व को दृष्टिगत प्रारंभिक स्तर से ही शैक्षिक व मानवीय पहलुओं को जोड़कर समग्र विकास की आधारशिला रखी गई है। प्रदेश में वर्ष 2024-25 में 4,473 विद्यालयों में पूर्व प्राथमिक अर्थात नर्सरी कक्षाएं प्रारंभ हो गई है। सकल नामांकन दर प्राथमिक शिक्षा में 98%, माध्यमिक शिक्षा में 70% तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में 67% से अधिक हो चुकी है। प्रदेश में शासकीय व निजी क्षेत्र के कुल 1,25,000 विद्यालय हैं, जिनमें 1,60,00,000 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत अब तक 2,383 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में 14 ट्रेड्स में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है। इसे बढ़ाकर वर्ष 2025-26 में 600 नए विद्यालयों में संचालित किए जाने का लक्ष्य है। पीएमश्री योजना के अंतर्गत चिन्हित 780 विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक गुणवत्ता के साथ अध्ययन पाठ्यक्रमों का संचालन प्रारंभ है। प्रदेश में गुणवत्ता महिलाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उसकी 40% संख्या कम हो गई है। 15 लाख मध्याह्न भोजन युवाओं का वर्ष 2022-23 से लागू इस योजना में अब तक 275 विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं तथा वर्ष 2025-26 तक इन विद्यालयों में परिवहन सुविधा भी प्रारंभ कर दी जाएगी। रिकॉर्ड में नहीं आएगा कुछ भी। प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए वर्ष 2024-25 में 3,259 शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी है एवं 19,362 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। स्कूल शिक्षा में समग्र शिक्षा अभियान, एक शाला एक परिसर, सीएम राइज विद्यालय, आरटीआई अंतर्गत निजी विद्यालयों को शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति, छात्र छात्राओं को प्रदान की जाने वाली निःशुल्क गणवेश, पुस्तकें, साइकिल, लैपटॉप, स्कूटी प्रदाय आदि योजनाओं से प्रदेश में शिक्षा की सर्वव्यापकता बढ़ी है। शिक्षा संबंधी प्रमुख योजनाओं जैसे सीएम राइज में रुपये 3,068 करोड़, साइकिलों का प्रदान योजना में रुपये 215 करोड़, पीएम श्री योजना में रुपये आपको बजट में बोलने का टाइम मिलेगा 130 करोड़, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय की योजना में रुपये 124 करोड़ तथा शाला भवनों में रखरखाव के लिए रुपये 228 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित है। उच्च शिक्षा क्षेत्र विशेष में विशेषज्ञता प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक विस्तार हुआ। प्रदेश में शासकीय व निजी क्षेत्र में 73 विश्वविद्यालय एवं लगभग 1,400 महाविद्यालय हैं। प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस के तहत प्रत्येक जिले में एक महाविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित किया गया। इन कॉलेजों में बहुसंकायी पाठ्यक्रमों में नवीनतम विषयों जैसे बायोटेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत राज्य सरकार के दूरदर्शी दृष्टिकोण को प्रदर्शित करती है। राज्य में उच्च शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए खरगोन, गुना और सागर में 3 नए शासकीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई है।